हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केडी फैमिली की जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको डॉक्टर शाजिया नूर का बहुत बहुत सलाम हो। आज मैं बात करूंगी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्जेस के बारे में कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्जेस क्या होते हैं और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्जेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो है हम जो है एनाटमी के बारे में समझ लेते हैं। एनाटमी में जो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो है ये है पेल्विस, फीमेल पेल्विस। इस पेल्विस में जो आप देख रहे हैं कि ये पेल्विस है, पेल्विक बोन है फीमेल की, दैट इज़ यूट्रस, वजाइना एंड ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब। दीज आर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ये वो लिगामेंट्स हैं जो कि ओवरी को जो है वो प्रोटेक्ट किए हुए हैं या उनको संभाले हुए हैं या होल्ड किए हुए हैं। ये राउंड लिगामेंट्स कहलाते हैं जो कि इंटरनल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस डायग्राम के बारे में। ये डायग्राम जो है ये एक नेचुरली जो आप ये कह लें कि एक ओरिजिनल डायग्राम है। दिस आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दिस आर एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें लिबिया मेजर होते हैं, लिबिया माइनर्स हैं, ये वेस्टिब्यूल्स है, वजाइनल ओरिफिस है। सही, वजाइनल ओरिफिस वेस्टिब्यूल्स में जो है ना छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशंस या जिनका फ्लो जो है वो वजाइना के अंदर होता है, जिनको हम बार्थरिंग ग्लैंड्स कहते हैं। ये वजाइना है, ये सर्विक्स है, ये जो है ये सर्विक्स का मुंह है, ये यूट्रस है, यूट्रस इज़ द फंडल पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक, और ये जो है ये फंडल पार्ट ऑफ यूट्रस है एंड दैट्स द नेक ऑफ यूट्रस। दीज आर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड लिगामेंट्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है पेल्विक में होल्ड करके रखते हैं। ये एक और डायग्राम है जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये आप देखें। इसमें ये जो है ये दोबारा से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो इनर हम देख रहे हैं इसका डीपली, ये वजाइना है, यूट्रस एंड ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स। अगर आप इसमें वजाइनल वॉल को जो अगर आप डिटेल में देखें तो दीज आर लाइनिंग, दीज आर लेयरिंग लाइक जो है ना इसकी वॉल होती है। अगर हम वजाइना की फिजियोलॉजी के बारे में बात करें, वजाइना की जो फिजियोलॉजी जो है जो मेड ऑफ जो है ये है नॉन क्रेटेनाइड। ये जो वॉल होती है ये जो है नॉन क्रेटेनाइड्स होती है, यानी इसमें केराटिन नहीं होता। एंड स्टार्टिफाइड स्केमस एपिथेलियल, स्टार्टिफाइड ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। सही, दीज आर स्टार्टिफाइड एपिथेलियल, स्क्यूमस एपिथेलियल सेल होते हैं, लाइक स्टार्टिफाइड लाइक ये लेयर लाइक, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में मैंने शो किया है, ये आप लेयरिंग देख रहे हैं, ये इस तरह की इसकी इंटरनल वॉल होती है। वजाइना डोंट हैव एनी ग्लैंड्स, फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, यानी क्योंकि इसका मतलब ये है कि वजाइना की अपनी कोई सिक्रीशंस नहीं होती, वजाइनल वॉल की अपनी कोई सिक्रीशंस नहीं होती, बल्कि इसकी जो जो वॉल है, जो इसकी जो वॉल है वो जो है मोटी होती रहती है। डे बाय डे जो है वो एक लेयरिंग, एक परत चलती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल लेयर दिन ब दिन इसकी लेयर चढ़ती रहती है। वो जो लेयरिंग जो होती है वो जब एस्ट्रोजन लेवल जब थोड़ा सा जो है ना वो हाई होना शुरू होता है बिफोर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन के बाद, तो ये एस्ट्रोजन लेवल जो है जब ये हार्मोन जब ये बढ़ता है तो इसकी लेयर जो है वो शेड होती है एंड दोबारा रिपेयर होती है। यानी आप ये कह लें ये जो पूरा जो अमल जो है ये शेड होना और फिर दोबारा से रिपेयर होना, ये सारा अमल जो है ट्रांसुडेशन कहलाता है। यानी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, ये जो है ये जो वॉल जो है ये मोटी होती है, फिर जो है वो ये शेड होती है, फिर दोबारा मोटी होती है। तो ये एक नॉर्मल अमल चलता रहता है वजाइनल वॉल का बार बार। ठीक है, तो हाउ टू फ्लो, तो फिर जब वजाइना में ग्लैंड्स नहीं होते और वजाइना में किसी तरह की सिक्रीशंस नहीं होती तो ये सिक्रीशंस आते कहाँ से हैं? तो ये सिक्रीशंस आते हैं बार्थोरिन ग्लैंड से। जो बार्थोरिन ग्लैंड्स जो मैंने आपको बताया पिछली पिक्चर में कि उसमें वेस्टिब्यूल्स होते हैं, वेस्टिब्यूल्स के अंदर जो बारीक बारीक ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बार्थोरिन ग्लैंड्स कहते हैं, और एक तादाद में काफ़ी होते हैं। तो इनकी जो डक्ट होती है वो अंदर की तरफ खुलती है, यानी वजाइना में खुलती है इनके जो सिक्रीशंस जो होती हैं। तो बार्थोरिन ग्लैंड सिक्रीशंस होते हैं जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान बढ़ जाते हैं। अच्छा, बार्थोरिन ग्लैंड का एक और काम ये है कि ये वजाइना को नॉर्मली जो है थोड़ा सा वेट रखता है, एक्सटर्नल जो है पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी और वजाइना को भी थोड़ा सा वेट रखता है ताकि वो ड्राइड अप ना हो। दूसरी सिक्रीशंस आती हैं इसमें सर्वाइकल, ये जो यूट्रस का जो सर्वाइकल, ये जो फंडल होता है, ये जो सर्वाइकल होता है, इसमें बारीक बारीक ग्लैंड्स होते हैं।
तो इसमें सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं, कुछ सिक्रीशंस इनकी होती हैं, कुछ स्मॉल कंट्रीब्यूशन जो है ये जब यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो अंदरूनी जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल वॉल, इसके में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसकी कुछ सिक्रीशंस होती हैं। कुछ यूट्रस के साथ ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स की अपनी कुछ सिक्रीशंस होती हैं जिनको हम कहते हैं एंडोसल्फिंक्स ग्लैंड्स की सिक्रीशंस या एंडोसल्फिंक्स सिक्रीशंस। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वजाइनल फ्लो बनाता है। फिर वो जो वॉल जो है शड होती है, कुछ डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, वो सब मिक्स होकर जो है ना पूरा वजाइनल फ्लो जो है वो तैयार होता है जो हमें नज़र आता है। अब मैं बात करूंगी नॉर्मल जो वजाइनल फ़्लो है वो बनता कैसे है और किस तरह का होता है। नॉर्मली वजाइनल फ़्लो जो है वो होता है ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई प्लस लैक्टोबैसिलस से मिलके बनता है, ये दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। प्रोसेस ये होता है कि जो ग्लाइकोजन जो है वो डिपॉजिट होता है वजाइनल एपिथेलियल वॉल की इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल, यानी वजाइनल एपिथेलियल वॉल जो आपको मैंने दिखाई दी है इसकी इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल जो वॉल जो होती है उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट होता रहता है ग्लाइकोजन। जब लैक्टोबैसिलाई जो है वो ग्लाइकोजन को जो है वो लैक्टो एसिड में चेंज कर देता है। उससे ये होता है कि जो वजाइना का जो डिस्चार्ज है, वजाइना जो फ्लो है वो थोड़ा एसिडिक होता है। ये एसिडिटी जो है ये वजाइना को जो है प्रोटेक्ट करती है बाहर के पैथोजेनिक एजेंट्स वगैरह की वजह से। नॉर्मली जो है फ्लो जो एडल्ट में जिनकी जो पीएच होती है, वैसे के वहाँ की पीएच जो है वजाइनल पीएच जो है वो थोड़ी एसिडिक होती है। नॉर्मली जो इन एडल्ट जो है वो 4.5 टू 5.5 जो है वजाइनल पीएच होती है। लेकिन ड्यूरिंग मेंसेस जो है ये पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। जो पीएच जो है वो हो जाती है 5.5 टू 6.5 तक, यानी बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन ब्लड। जो ब्लड जो होता है मेंसेस का जो अल्कलाइन होता है तो उसकी वजह से वहाँ की पीएच जो है वो बढ़ जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो पीएच जो है वो लो हो जाती है तो 3.5 टू 4.5 तक आ जाती है। वजाइनल सिक्रीशंस जो है वो प्यूबर्टी से पहले एंड प्यूबर्टी के आफ्टर मीनोपॉज जो है ये जो है अल्कलाइन हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीशंस कम होती हैं जिसकी वजह से लैक्टोबैसिलस नहीं होते, उसकी वजह से अल्कलाइन हो जाती है। ठीक है, अब हम बात वजाइनल जो फ्लो जो है वो नॉर्मली कितना होता है। वजाइनल फ्लो जो है नॉर्मली जो इसकी क्वांटिटी है वो 1 ml टू 4 ml होता है, ये नॉर्मल होता है। जो कुछ लोग परेशान हो कि भाई हमारा फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 1 मिलीलीटर से लेके 4 मिलीलीटर जो है वो फ्लो जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक, अब हम दूसरी बात ये फ़्लो होता कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ऑफ वाइट भी हो सकता है, समटाइम जो है वो पेल भी हो सकता है। पेल लाइक यानी आप जैसे हल्का सा जो है वो लेमन कलर जो होता है, हल्का सा जैसे पिंच ऑफ हल्का से आपको नज़र आएगा पेल कलर, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके साथ किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है, ये सारे कलर नॉर्मल हो सकते हैं, वाइट, ट्रांसपेरेंट वाइट, ऑफ वाइट एंड पेल कलर विदाउट एनी सिम्टम्स। यानी अगर पेशेंट किसी तरह के कोई कंप्लेंट्स आपसे नहीं कर रहा, यानी आपको वो ये नहीं कह रहा है कि भाई मुझे ख़ारिश है, मुझे इरिटेशन हो रही है किसी तरह की, मुझे मेरे फ्लो में किसी तरह की स्मेल आ रही है, या किसी तरह का लोअर बैक पेन हो गया, या अंडर द अम्बिलिकल रीजन किसी तरह के पेन्स हो गए, कोई और सिम्टम्स जो पेशेंट इस फ्लो के साथ आपको दे रहा हो, तो वो सब नॉर्मल में काउंट होता है। अब मैं बात करूँगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उसमें पेशेंट्स की सिम्टम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स प्लस जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख के हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लिकोरिया या वेजाइनल फ्लो के बारे में जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें लिकोरिया की जो है वो उसका कलर और उसकी जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, या जो है किसी तरह के और प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स के साथ जो है हम लिकोरिया के कलर एंड उसके ऑडोर यानी स्मेल को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन जो मैं मियाज़मेटिक मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, जो मियाज़मेटिक मेडिसिन जो फॉर लिकोरिया जो आती हैं उसमें 3 मेडिसिन आती हैं, ट्यूबिकुलिनम, मेड्रिनम एंड सिफलिनम। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि यंग गर्ल्स के लिए कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। फॉर यंग गर्ल्स जो है सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो आती हैं वो है पल्साटीरा, कॉलोफाइलम, ओवाटोस्टा एंड कलकीरिया कार्प। ये फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन जो है वही फॉर यंग गर्ल्स इन प्यूबर्टी या बिफोर प्यूबर्टी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें ये मेडिसिन आती हैं विद पेक्यूलर सिम्टम्स।
लिकोरिया में जो एनीमिया विथ एनीमिया, जो एनीमिया की वजह से जो वेजाइनल फ्लो बढ़ जाते हैं या एनीमिया के साथ जो वेजाइनल फ्लो बढ़े हुए होते हैं, उसमें चाइना ऑफिसिनेलिस एंड नेट्रोम्योर बेहतरीन मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जबकि मीनोपॉजल स्टेज में जो लिकोरिया या वेजाइनल फ्लो जो बढ़ जाते हैं, उसमें फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन में जो है सीपिया एंड बोरेक्स आती है। इसके अलावा जो है जब हम मेडिसिन जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं या हम किसी होम्योपैथिक मेडिसिन जब किसी पेशेंट को देते हैं, तो उसमें रिपिटाइजेशन बहुत अहमियत रखती है। अब मैं इन मेडिसिन को थोड़ा बहुत कुछ और ख़ास मेडिसिन है जिनको अलग अलग मैं डिफ़ाइन करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सीपिया को डिफ़ाइन करूँगी। सीपिया के जो फ़्लो जो हैं वो होते हैं एक्रिड होते हैं और येलो भी हो सकते हैं, ग्रीनिश भी हो सकते हैं, लेकिन विद पिक्यूलर सिम्टम, यानी सीपिया की जो पेशेंट है वो क्रॉस लेग करके बैठेगी हमेशा, लेग पे टांग पे टांग रख के बैठती है। और दूसरा ये कि सीपीए की जो पेशेंट्स है वो उसके माइंड सिम्टम बहुत पिक्यूलियर होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेजार होती है, बहुत तंग होती है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, वो बस दिल चाहता है कहीं भाग जाऊं। तो ये सीपीआई के कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। बात करूँगी एलोमिना के बारे में। एलोमिना के जो जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं या फ्लो होते हैं वो येलो होते हैं, येलो भी हो सकते हैं एंड ग्रीनिश भी हो सकते हैं। एलोमिना का जो पिक्यूलियर सिम्टम है वो है बर्निंग। जब इसके फ्लो में बर्निंग भी होती है, लेकिन बर्निंग में जो है वो रिलीफ होता है कोल्ड वाटर की वॉशिंग से, यानी ठंडे पानी के धोने से जो है वो इसकी बर्निंग में रिलीफ हो जाता है। और इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम्स दो हैं। एक तो ये कि इसका फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि वो बह के नीचे एड़ियों तक जाता है। दूसरा ये कि चाहे इसका स्टूल हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, दोनों के दोनों पास करने में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है स्टूल पास करने में। बात करूँगी अब कल्कीरिया काप के बारे में। कल्कीरिया काप जो है इसके जो वेजाइनल फ्लो होते हैं वो वाइट होते हैं और ईची होते हैं, मिल्की वाइट होते हैं। और इसमें जो है सबसे पिक्यूलियर दो सिम्टम्स हैं। एक तो डिज़ायर फॉर एग्स होता है, पेशेंट को एग्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। दूसरा ये कि इसके फेस पे बहुत पसीना आता है, स्पेशली ऑन हेड। इतना सर पे पसीना आता है कि तकिया गीला हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्रियाजोट। क्रियाजोट के भी जितने भी फ्लो होते हैं, जो वजाइनल फ्लो जो होते हैं वो भी एक्रिड होते हैं एंड ग्रीनिश स्टैनिंग, यानी ग्रीनिश भी हो सकते हैं, एक्रिड भी होते हैं एंड ऑफेंसिव भी होते हैं। और इसके जो जो फ्लो जो होता है वो येलो कलर के स्टेन डाल देता है कपड़े के ऊपर। और स्पेशली ये जो इसका फ्लो जो बढ़ता है वो 2 पीरियड्स के दरमियान में बढ़ जाता है। और इसमें जो है एग्रीवेशन जो है फ्लो में जो एग्रीवेट होता है वो खड़े होने से या चलने से ज़्यादा होता है, जबकि लेट जाने से बैठ जाने जो है फ्लो जो है वो कम हो जाता है। नेट्रोम्योर की बात करेंगे। नेट्रोम्योर में भी क्रीमी थिक सिक्रीशंस या फ्लो होता है। और ये जो है समटाइम वाइट होता है, समटाइम ट्रांसपेरेंट होता है। और इसके बाकी पिक्यूलियर सिम्टम्स भी हैं कि ये इसके भी जो है फ्लो वो चलने से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके पेशेंट्स को जो है डिज़ायर फॉर सॉल्टी थिंग्स, यानी नमकीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश, जैसे आप ये कह लें लड़कियां जो बहुत चटपटी चीज़ों की जिनको बहुत ज़्यादा वो जो अवर्जन्स होती हैं वो कह लें आप। और इसके कॉन्ट्रैक्टिव पेन्स होते हैं पेट के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा कि वाइट, ट्रांसपेरेंट, ऑफ वाइट सब फ्लो नॉर्मल होते हैं, बशर्ते कि इसमें किस तरह के कोई सिम्टम्स और कंप्लेंट्स ना हो। यहाँ पे कंप्लेंट्स ये कि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पेट में बहुत सीवियर पेन होते हैं, धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और फ्लो के साथ पेट में दर्द मिलेगा। अब मैं बात करूँगी हाइड्रेस्टिस के बारे में। हाइड्रेस्टिस का जो है वो फ्लो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो फ्लो होता है वो तारदार, जैसे आप काले बाइक्रोम में कह लें कि उसके सिक्रेशंस भी तारदार होते हैं, इसी तरह हाइड्रेस्टिस के जो विजिनल फ्लो या विजिनल सिक्रेशंस हैं वो जो है तारदार होते हैं, यानी एक तार बनता है, लटकता है फ्लो, सही। और दूसरी बात, थिक होता है, कभी येलो भी हो सकता है और कभी ट्रांसपेरेंट वाइट भी हो सकता है, और ईचिंग भी होती है हाइड्रेस्टिस के जो लिकोरिया है। कॉन्स्टिपेशन में जो है इसमें इसमें भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन के साथ इसमें लिवर कंप्लेंट्स भी होते हैं, लिवर डिसऑर्डर होता है, लिवर से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स देगा, लिवर डिसऑर्डर होते हैं इसके अंदर। अब मैं बात करूंगी बोरेक्स के बारे में कि बोरेक्स के सिक्रेशंस कैसे होते हैं। बोरेक्स के सिक्रेशंस जो हैं वो भी एक्रिड होते हैं और बर्निंग सेंसेशन होती है, एक्रिड भी होंगे एंड बर्निंग सेंसेशन भी होगी इसमें, एंड फटाफट जैसे दही की तरह का होगा सिक्रेशन, यानी जब आप इसको कपड़े पे देखेंगे या पैड पे देखेंगे तो जैसे फटा जैसे दही होता है, तो उस टाइप का इसका सिक्रेशन होंगे। इसमें जो है इसका जो बर्निंग जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है बर्निंग जो है बहुत ज़्यादा होगी इसकी फ्लो में। और समटाइम जो है वो एक्रिड भी होता है और समटाइम जो है ईची भी होता है, यानी ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। मर्क सॉल्ट के सिक्रेशंस के बारे में बात करेंगे तो मर्क सॉल्ट के जो सिक्रेशंस हैं
वो जो है वो ग्रीनिश होंगे, सम टाइम उसमें ब्लड भी आएगा, लेकिन बात वही है कि जब सिक्रीशंस के साथ या फ्लो के साथ किसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, तब ही वो जो है लिकोरिया या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन काउंट की जाती है। लोअर बैक पेन भी होते हैं, इसके अलावा एस्कुलस है, काली बाइक्रोम है, यूपिटोरियम है, ग्रेफाइटिस है, इन सब में जो है फ्लो के साथ जो है वो लोअर बैक पेन होता है। किसी में एग्रीवेशन जो है मॉर्निंग में होती है, किसी में जो है हर वक्त कमर में दर्द रहता है, किसी में जो है वो बहुत ज़्यादा ईची होता है, किसी में लोअर बैक पेन ऐसा होता है कि वो दोनों हिप की तरफ जाता है। एस्कुलस हिप का जो ये एक सिम्टम है कि पेन बीच से स्टार्ट होकर दोनों साइड पे, यानी दोनों हिप बोन जो है, पेशेंट कहेगी चलते हुए या बैठे हुए जिस भी कंडीशन में हो, मुझे दोनों हिप में पेन रहता है। ठीक है, ये थोड़ा था डिस्क्रिप्शन फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।